देखो ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 1986 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है विद वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट, ये इसके एंट्रीज हैं और ये 0 के बराबर है। डिटर्मिनेंट क्या है, एबीसी में पहले रिलेशन पूछ रहा है फर्स्ट 3 ऑप्शन में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था जेईई एडवांस का, ठीक है। वो हमने किया था आपका कौन से ईयर का, 1997 का, ठीक है। और ये आपका है 1996 का। सेम कॉन्सेप्ट है, एबीसी में रिलेशन बताना है। ये अल्फा है, अल्फा को एक वेरिएबल है, हम मान लिया अल्फा को 0, ठीक है। एबीसी ऑप्शन के लिए सिर्फ हम ये चीज कर रहे हैं। अब जैसा ही अल्फा 0 कर लोगे तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ए बी 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 सी सी बी सी 0 इज इक्वल टू, हमें इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। अब आप देखो इसके क्रॉस एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, BC माइनस BC टाइम्स B, B को BC माइनस BC, पहले इसके क्रॉस, अब इसके क्रॉस करें तो क्या लिखेंगे, AC माइनस B स्क्वायर माइनस ऑफ C, AC माइनस B स्क्वायर, फिर 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये देखो 0 बन जाएगा, इसका मतलब AC माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा ना, ये आ गया 0। इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल टू AC, इसका मतलब ये ABC GP में है। तो कौन सा ऑप्शन, B। A गलत, C गलत, B सही, ठीक। तुरंत कंक्लूड कर लिए। अब देखना है D और E में। अब D और E के देखने के लिए अब अल्फा ही आपका मेन वेरिएबल है, क्योंकि अल्फा आपका क्या है, किसका रूट से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, x स्क्वायर bx प्लस c या फिर ax स्क्वायर 2bx प्लस c। तब उसके लिए क्या करते हैं, आप देखो अब हमें अल्फा के लिए खेलना है। तो a को 1 मान लिया, b को 1 मान लिया, c को 0, ठीक है। तो अब देखो बना लो इसको, तो क्या बनेगा, 1 1 अल्फा प्लस 1 1 0 अल्फा, अल्फा प्लस 1 अल्फा 0, ये हमारा बनेगा। इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है, ठीक है। तब क्या करो, आप एक्सपैंड करो अब इसको, तो 1 0 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, प्लस 1, ठीक है। तो अल्फा टाइम्स अल्फा, तो प्लस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक। फिर अल्फा प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू -2। अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बना लो, तो क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से x स्क्वायर प्लस 2bx कह रहा है, तो 2x 0, यहां से इसके रूट्स क्या है, x इक्वल टू 0 और -2, देखो मिल रहे हैं हमें। तो अल्फा इसका रूट होगा x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का। अगर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c करें तो उसका क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका रूट्स क्या आएगा आपका 0 और -1, जो कि नहीं इसके बराबर है। तो कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, b के बाद, b के बाद हमारे पास e ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, बहुत आसान अजम्पशंस बना करके। आप कहोगे कि c को 1 क्यों नहीं बनाए, c 1 बना देते तो आप देखो दोनों रो सेम हो जाता, दो रो सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट नेचुरली 0 होगा, तो अल्फा को का एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास मिल नहीं पाता। तो इस वजह से हमने उसको अलग करने के लिए मैंने c को 0 इसलिए बनाया, कहीं अल्फा का कोफिशिएंट c नहीं था, सब जगह b और a में ही था, इसलिए इसको रखने दिया ताकि मेरा अल्फा प्रिजर्व कर सके ये इक्वेशन में, ठीक है, इस वजह से।